ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। अधो की गहराइयों से आ गया हूँ मैं, अधो की गहराइयों से आ गया हूँ मैं, ऊर्ध्व की ऊंचाइयों को छू चुका हूँ मैं। मध्य का संसरण सारा करता हुआ अब, मध्य का संसरण सारा करता हुआ अब, आप अपने में स्वयं को पा रहा हूँ मैं, आप अपने को स्वयं में पा रहा हूँ मैं। आत्मार्थी बंधुवर, जैसे वैद्य रोगी के दोषों की ओर ध्यान न देकर उनके प्रति दया भाव से इलाज ही करता है, वैसे ही ज्ञानी जन भी जगत के अज्ञानी जनों के दोषों की ओर ध्यान न देकर दया भाव से उन्हें हित का मार्ग ही बताते हैं। जैसे वैद्य के पास जाते ना, डॉक्टर के पास जाते ना, तो डॉक्टर जैसे कितना प्रेम से बोलता, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या है? कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, अच्छा ही तो है, ऐसे जैसे बोलता है ना, वैसे ही उसके जो बीमारी होती उसकी ओर इतना ध्यान नहीं देता, दया के भाव से, प्रेम भाव से ही उसको वो क्या करते हैं उसकी ओर भी ध्यान नहीं देता। हाँ, और वो जो क्या करता है उसकी ओर भी ध्यान नहीं देता। वैसे ही ज्ञानी जन जैसे अज्ञानी होता है, कितने ही दोषों का भरा हुआ कैसा भी होगा, मेला मटमेला, दोषों से मलिन, कोई हत्यारा भी उनके पास आएगा तो भी उसको प्यार से उसमें भेद नहीं करेगा, ऊंच नीच का भी भेद नहीं करेगा, और दया भाव से उसको अपने हित का मार्ग बताएगा कि जो दोष हुए उसे भूल जा, अब यहीं से शुरुआत कर। क्रूर दुर्जनों के प्रति भी क्षोभ न करके माध्यस्थ भाव रखते हैं, और दुर्जन होते हैं, क्रूर होते हैं, उनके प्रति भी क्षोभ नहीं करके और मध्यस्थ तटस्थ रहते हैं ज्ञानी, हमेशा न अच्छा न बुरा। जैसे स्त्री का श्रृंगार मात्र उसके पति के लिए है, उसे देखकर अन्य यदि विकार करे, अन्य कोई विकार करे तो पापी ही है ना। उसी प्रकार पुद्गल का समस्त परिणमन पुद्गलमय, पुद्गल के लिए ही है। जैसे ये तो बताया कि श्रृंगार स्त्री करती है किसके लिए? अपने पति के लिए ही करती है, और दूसरा तो उसमें यदि कोई विकार करे तो वो पापकारी प्रवृत्ति हुई। जैसे वैसे ही पुद्गल का समस्त परिणमन पुद्गलमय है और पुद्गल के लिए ही है। उसमें अपनत्व, भोक्तृत्व, कर्तृत्व आदि की मान्यता करने वाला मिथ्या दृष्टि ही जानना, और उसमें अपनत्व, पुद्गल के उसमें अपनत्व करना और उसको भोगना, और ये मेरा कर्तव्य है, ये इसके प्रति मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य तो मात्र एक ही है, सिर्फ स्व का स्मरण, एक ही कर्तव्य है, और बाकी सारे ये तो एक व्यवहार है। जैसे स्त्री को पति के अतिरिक्त अन्य के आश्रय से श्रृंगार आदि करना योग्य नहीं, वैसे ही स्वाध्याय, तपादि, धर्म साधन पर लक्ष्य से करना योग्य नहीं है। स्त्री भी श्रृंगार आदि करती है तो वैसे अपने पति के आश्रय के लिए, वैसे ही स्वाध्याय पर के आश्रय से करना अपराध है। हाँ, पर के आश्रय, हाँ तो पति के पर के आश्रय से, हाँ, पर के आश्रय से करना अपराध है।
उसी प्रकार स्वाध्याय, तप, धर्म पर लक्ष्य से उसका लक्ष्य उस, हाँ, जैसे भौतिक सुख सुविधाएं के उसके लिए भी तो करते हैं ना, मुझे भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा ये हो जाए तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान को भी जैसे रिश्वत देने का जैसे होता है ना, मान्यता मांगते ना कि मेरा ये काम हो गया तो ये करूंगा, मैं ये करूंगा। तो ये भी पर लक्ष्य से करना योग्य नहीं है। अहो, चाहे शरीर के लक्ष्य से करे, चाहे शरीर के लक्ष्य से भी, को अपना धर्म मानना, ये भी पर लक्ष्य है। शरीर की क्रिया को वो धर्म मानना, हाँ, वो भी पर लक्ष्य हुआ ना। लक्ष्य तो एक ही है, अपना आत्मरमणता लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। तो ऊंचा लक्ष्य ही रखना, तो ऊंचा ही रखे ना, आत्मरमणता। जिन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है, तो जिन धर्म का यानी वितरागी धर्म का सेवन सिर्फ भव भ्रमण को कम करने के लिए, नाश करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो हमें तो समकित रूपी ट्रेन जो वहां जा रही मंजिल तक पहुंचाएगी, उसी में यात्रा करनी है। पर्याय दृष्टि से हिंसा का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि कदाचित बाह्य हिंसा न भी हो तो भी विकल्पों के कारण अपने अतीन्द्रिय सुख के घात रूप भव हिंसा निरंतर होती है। भाव हिंसा निरंतर होती है। पर्याय दृष्टि से हिंसा का अभाव नहीं हो सकता। बाहर जाती हुई पर्याय है तो हिंसा, सबसे पहले तो हिंसा अपने स्व की, अपने आत्मा की हो रही है। जितना पर में गए तो अपना घात हो रहा है, स्वयं का, अपनी हिंसा, अपने स्व आत्मा की हिंसा। और कदाचित बाह्य हिंसा न भी हो तो विकल्पों के कारण तो अतीन्द्रिय सुखों का, विकल्प तो आ ही रहे ना, पर में जा रहे हैं तो अपने सुखों का, अतीन्द्रिय सुखों का घात रूप वो भाव हिंसा निरंतर हो रही है, निरंतर। तो उसे हमें बंद करने का, भेद विज्ञान करके और बंद करने का प्रयास करना है। अतः जिसमें विकल्पों के लिए अवकाश ही नहीं, ऐसी निर्मल द्रव्य दृष्टि ही अहिंसा की जननी है। मैं अपने स्वरूप में ही स्थिर रहूंगा तो विकल्प तो मुझे छू भी नहीं सकते। और दिव्य दृष्टि, अपनी द्रव्य दृष्टि जो अहिंसा की जननी है, अपने ध्रुव तत्व पर ही दृढ़ करने का पूरा प्रबल पुरुषार्थ करके प्रयास करना है। जैसे ठग का विश्वास करना दुखमय ही है, वैसे ही इन क्षणिक संयोगों, पर्यायों का विश्वास करना अनंत दुखमय संसार का ही कारण है। जैसे ठगी होता है ना, जिसका एक बार विश्वास टूट जाता है, उस पर दोबारा विश्वास करना दुखमय ही है। वैसे ही जो क्षणिक संयोग हुए, संयोग वियोग तो होते रहते हैं। अब ये संसार में जैसे ये शरीर मिला, परिवार, कुटुंब, ये सब क्षणिक संयोग ही तो है। पता नहीं चलेगा कब असंयोग, संयोग का वियोग निश्चित है, कब वियोग हो जाए। और उस पे विश्वास करना कि ये मेरा है, जो मेरा है ही नहीं, उसको मेरा मानना, यह दुखमय संसार का कारण है। क्योंकि वो कभी मेरा हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं। और जो मेरा है उस पर मेरी दृष्टि गई ही नहीं। तो अब जो मेरा है बस उसे ही संभालना है, उसे ही भोगना है और उसी में लीन रहना है। जिन्हें आत्म कल्याण की रुचि नहीं, मात्र जगत की झूठी मान प्रतिष्ठा की ही चिंता है, उन तुच्छ बुद्धि वालों को यह भेद विज्ञान की चर्चा
सुहाती भी नहीं है। आत्म कल्याण की रुचि यह तो एक पूर्व प्रारब्ध भी कह सकते हैं, जिनको नहीं है और बस मेरा पद, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो, बस ये अपना मान, अपनी बड़ाई, वो उसकी चिंता रहती है कि लोग क्या कहेंगे। फिर एक ये भी तो है ना कि लोग क्या कहेंगे। और उस तुच्छ बुद्धि वालों को यह भेद ज्ञान की चर्चा, जो इस संसार में ही रचे पचे हैं, उनको ये भेद विज्ञान की चर्चा तो नहीं भाती भी नहीं है, नहीं सुहाती है। तो हमें तो भेद विज्ञान करते हुए अपने स्वरूप में ही लीन होना है अनंत काल के लिए। अब अपने निज स्वरूप में लीन हो जाऊं, बस इसी का प्रबल पुरुषार्थ करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम। ओम नमः।